फर्ज करें कौम की बेटी अमेरिका में एक ऐसी सजा काट रही हो जिसमें कोई ठोस सबूत मौजूद ना हो। अब जरा सोचें, आपके वोट से मुंतखब लीडर अपने ही मुल्क में बगैर शफाफ ट्रायल के कैद में हो और फिर कोई हुकूमती वजीर कहे हम आपके गैर कानूनी इकदाम की पैरवी से दस्तबरदार हो जाते हैं, आप हमारे सियासी इंतकाम पर आवाज ना उठाएं। ये सिर्फ बेहिसी नहीं बल्कि इंसाफ के मुंह पर जोरदार थप्पड़ है और उसके पीछे वजह यह है कि आप आफिया सिद्दीकी से इसलिए दस्तबरदार हो रहे हैं क्योंकि आप इमरान खान को बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि ये दोनों कैदी हैं। जितनी मुख्तलिफ ये कैद आपको नजर आएगी उतनी ही सिमिलर भी नजर आएगी क्योंकि दोनों मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी तौर पर कैद में हैं। समझने की कोशिश करते हैं इमरान खान और आफिया सिद्दीकी के केस को और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इसहाक डार ने यह बयान क्यों दिया और किस तरह दो गैर कानूनी चीजों को एक ही तीर से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। सबसे पहले इमरान खान और आफिया सिद्दीकी के केसेस का कंपैरिजन करते हैं, देन फिर समझते हैं कि असल में यहां से हुकूमत अचीव क्या करना चाहती है। दोनों केसेस इस सेंस में सिमिलर हैं कि दोनों कैदियों को बगैर इंसानी और कानूनी तकाजों के पूरा किए जेल में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों कैदियों का केस मुख्तलिफ क्यों है। आफिया सिद्दीकी की बात करें तो आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था, फिर छुपाया गया था और फिर जाहिर किया गया था। कोई डीएनए मौजूद नहीं, कोई वीडियो मौजूद नहीं, कोई मौसर सबूत भी अभी तक मौजूद नहीं, लेकिन 86 साल सजा सिर्फ नीयत पर जो है वो सुना दी गई है। कौम की बेटी है मगर हुकूमतें अब तक खामोश नजर आती हैं। इमरान खान की बात करें तो 150 से ज्यादा मुकदमात हैं, कोई फैसला कानून के म्याद पर पूरा नहीं उतरता। इवन के चीफ जस्टिस तक को कहना पड़ा कि खान को सजा सिर्फ सियासी बुनियाद पर दी गई। इलेक्शन से पहले जेल में रखना वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों को निजाम ने कुर्बानी का बकरा बनाया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक की मजलूमियत से दूसरे की कैद को जस्टिफाई कर दिया जाए। इसहाक डार का बयानिया खतरनाक क्यों है, तशवीशनाक क्यों है? ये बयानिया हमें खामोश, मफलूज और बेहिस बना देगा और हमें ये सिखाएगा कि आफिया की जो कैद है वो जस्टिफाइबल है क्योंकि इमरान खान की कैद भी जस्टिफाइबल है। लेकिन असल में दोनों कैदें जस्टिफाइबल नहीं है, दोनों के अलग मेरिट्स हैं और अलग अलग मेरिट के ऊपर दोनों को देखना चाहिए। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं इसहाक डार के इस बयान के बाद हुकूमत ऑफिशियली आफिया सिद्दीकी की बाजियाबी की डिमांड से बरी हो रही है, दस्तबरदार हो रही है। अगर हम दोनों केसेस को जुल्म मान लें तो शायद हम बतौर कौम सच्चाई के करीब पहुंच जाएं। इमरान खान के खिलाफ उनके मेरिट के ऊपर फैसले सुनाएं, अगर कसूरवार है तो उनको सजा दें और इसी तरह आफिया सिद्दीकी के जो मेरिट्स इग्नोर किए गए हैं अभी तक, उनके ऊपर भी आवाज बुलंद करनी चाहिए और हुकूमत को लेवरेज करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आफिया सिद्दीकी को वापस लेके आए और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अगर उनकी कोई सजा बनती है तो उसको सजा देनी चाहिए। आफिया हो या इमरान, जुल्म जुल्म है, लेकिन जब सियासतदान इसका फायदा उठाएं तो ये जुल्म दुगना हो जाता है और काबिले अफसोस भी हो जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इसहाक डार के इस बयान से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, या आप समझते हैं कि आफिया और इमरान खान दोनों मजलूम हैं मगर एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना इखलाकी पस्ती है। इस वीडियो को शेयर करें। यह सिर्फ इमरान या आफिया की बात नहीं, हमारे इज्तिमाई शऊर की तौहीन की गई है इस तरह का बयान देकर।